इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज के तिथि के दिन वृषभनाथ भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ था और इसी दिन तारीख के हिसाब से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में जो प्राचीन जनालय था उसमें विराजित बड़े बाबा जिन्हें नवीन विधि पर विराजमान करने का अवसर इसी तारीख के दिन था। क्षेत्र और काल को लेकर के भी भावों में उज्ज्वलता आती है। स्मरण करने से वह दृश्य साक्षात परिलक्षित हो जाता है। वृषभनाथ भगवान ने ऐसी कौन सी साधना की होगी युग के आदि में, जब भोग भूमि का अवसान होने को था, उस समय उनका इस धरती पर आना हुआ। कहाँ से वो आए थे? सर्वार सिद्धि से उनका जन्म हुआ था और साधना के बल पर उन्होंने निर्वाण का लाभ उठाया। सर्वार सिद्धि पहुंचने वाला जो जीव होता है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त करने का सौभाग्य प्रत्येक जीव को नहीं मिल सकता। वो एक भवावतारी होते हैं। एक भव के पश्चात उन्हें निर्वाण का लाभ होना। रत्नत्रय की आराधना करने से इतना विकास होता है और रत्नत्रय की आराधना के साथ साथ उन्होंने उस पूर्व जीवन में तीर्थंकर के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उन्होंने किया और उस साथ से पुण्य के फलस्वरूप उन्हें अहमिंद्र पद मिला। अहमिंद्र का अर्थ ये होता है अहमपि इंद्र, मैं भी इंद्र हूँ। स्वर्गीय जो देव होते हैं वे इंद्र के अंडर में रहते हैं, किंतु अहमिंद्र किसी के अंडर में नहीं रहता। तो इस प्रकार का पद उन्हें साथ से पुण्य के अर्जन के फलस्वरूप मिला और 33 सागर तक उनका जीवन, दीर्घकालीन जीवन उनका वहाँ व्यतीत हुआ और सागरोपम आयु तक उस सात से पुण्य का उपभोग उन्होंने किया है।
इसके बावजूद भी उनका पुण्य क्षीण नहीं हुआ। क्यों नहीं होता क्षीण? इसलिए क्योंकि पुण्य भी दो तरह के हुआ करते हैं। एक पापानुबंधी पुण्य हुआ करता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है। पापानुबंधी पुण्य उसको बोलते हैं कि तप आदि करने के उपरांत भी उसके अंदर ये भाव हमेशा पलता रहता है कि इस साधना का फल मुझे क्या है, हाँ, वैभव मिले, संपदा मिले। भोग संपदा के लक्ष्य को लेकर के उसने पुण्य का अर्जन किया। मैं नारायण बनूं आदि आदि, इसको निदान बोलते हैं। भोगा भावी भोगाकांक्षा निदानम, ऐसा कहा। भविष्य में इस प्रकार की भोग सामग्री मुझे प्राप्त हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो साधना करता है उसके माध्यम से जो पुण्य अर्जित होता है वह पापानुबंधी पुण्य माना जाता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य वह माना जाता है निराकांक्षा, बिना आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के जो धर्म की आराधना अथवा रत्नत्रय की आराधना की जाती है, उसके माध्यम से बड़े बड़े पद नहीं चाहते हुए भी मिलेंगे। तो वृषभनाथ भगवान का जीव पूर्व भव में तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, विश्व कल्याण की भावना को लेकर के षोडश कारण भावना के माध्यम से और रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें सर्वार्थ सिद्धि मिली। और वहाँ पर 33 सागर तक काल व्यतीत होने के उपरांत इस धरती पर अवतरित हुए और वृषभ नाथ नहीं बने। जल्दी ये ध्यान रखो, गर्भ में आने के पूर्व में ही लगभग 6 महीने पूर्व बताते हैं, 6 महीने पूर्व ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा रत्न वृष्टि होती है। किसके आंगन में? गोलगंज में नहीं, हाँ, नावी राय के आंगन में वह रत्न वृष्टि। अभी वो प्रभु गर्भ में आए नहीं और 6 महीने पूर्व से ही 3.5 करोड़ एक रत्न भी आपको देखने को नहीं मिलेगा बाजार में। और इस प्रकार रत्नों की वृष्टि कितने महीने तक? हाँ, 15 महीने तक। हाँ, 2 महीने गर्भ के। हाँ, 9 और 6 15। हाँ बिल्कुल ठीक। इतना 7 से पुण्य उस जीव का अभी गर्भ में आना हुआ नहीं, उसके पहले ही उनके माता पिता, भगवान के जो माता पिता, उनके आंगन में रत्न की वृष्टि हो रही है। उनका भी 7 से पुण्य होगा, इसमें कोई शक नहीं। और गर्भ में आ जाता है वह जीव, कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र परिवार के साथ उपस्थित हो जाता है। गर्भ कल्याणक मनाना, उसके बाद जन्म होता है तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए भी वो आता है। प्रत्येक कल्याणक में सौधर्म इंद्र का जो आसन कंपायमान हो जाता है, उसके माध्यम से सौधर्म इंद्र को ये ज्ञात हो जाता है औदिज्ञान के माध्यम से कि प्रभु गर्भ में आ चुके हैं, प्रभु का जन्म हो चुका है आदि। तो उस समय
कल्याणक, ये जन्म कल्याणक क्यों? उनका वह जन्म अंतिम है। हाँ, वो अंतिम जन्म है। उसके बाद जन्म मरण की जो परंपरा समाप्त हो जाएगी और विश्व को प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर विद्यमान है। और जन्म होने के उपरांत किसका जन्म होता है? बालक का, भगवान का नहीं। हाँ, बालक का जन्म होता है। वो वृषभ कुमार है, वृषभ कुमार है। उसके बाद वृषभ सागर बनेंगे, उसके बाद वृषभनाथ बनेंगे। पहला कुमार ही बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था व्यतीत हो जाती है, युवा अवस्था आती है। और उनकी उम्र कितनी थी? 83 लाख पूर्व की उम्र थी उनकी। सुनो, हाँ हाँ हाँ, 84 लाख पूर्व की उनकी उम्र थी। बहुत है। उसमें से 83 लाख पूर्व तक वो संसार में रहे। उसके बाद वैराग्य उन्हें हुआ। क्षायिक सम्यक्त्व उनके पास है, क्षायिक सम्यक्त्व है, अवधि ज्ञान है, ये सब कुछ होते हुए भी, और 3 लोक की संपदा उनके चरणों में है। इसके बाद 83 लाख पूर्व तक वो रहे। उसके बाद वैराग्य हुआ। जल्दी वैराग्य होता नहीं, छूटता नहीं जल्दी। हवेली छूटती नहीं, छोड़ना पड़ता है। बड़ी कठिनाई है। और सोचो, विचार करो, यह भी आगम के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है। उनका जो पूर्व जीवन था वह सर्वार सिद्धि में, जहाँ 33 सागर तक, हाँ, 12 भावना का चिंतन, तत्व चिंतन के साथ और बिना प्रविचार के साथ। प्रविचार का अर्थ होता है वासना, वासना का वहां पर अभाव। सर्वार सिद्धि में परे अप्रविचारा सूत्र आता है। 16 स्वर्ग तक तो प्रविचार का संबंध जुड़ा रहता है। उसके बाद 9 ग्रैवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं, इस वासना से मुक्त रहते हैं। मन संबंधी भी वासना जागृत नहीं होती है। वेद कर्म का उदय होते हुए भी नो कर्म का अभाव होने के कारण उसका प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़ता। नो कर्म उसको बोलते हैं, कर्म के फल में जो सहयोग प्रदान करने वाली जो सामग्री है, उसका नाम नो कर्म है? सब वेद है सारे सारे। किंतु वहां पर देवांगनाएं नहीं होती, जो कि इसी को बोलते हैं नो कर्म का अभाव। वहां पर परम शुक्लेशा है, वासना का अभाव है। और 33 सागर तक तत्व चिंतन के साथ उस काल को व्यतीत किया है। यहाँ पर आने के उपरांत ऐसी कौन सी हवा लग जाती है? 83 लाख पूर्व तक वो संसार में उलझते रहे। उलझाने वाला कौन है? मोह हमेशा उलझाता है। हाँ, हमेशा मोह के कारण ही संसार का निर्माण होता है। और जब तक मोह का अभाव नहीं होता, तब तक केवल ज्ञान की ज्योति जल नहीं सकती। इसलिए इतनी दीर्घ काल तक वो संसार में रहे। और एक और नीलांजना का दृश्य भी उन्होंने देखा।
जब तक वैराग्य नहीं तब तक वह राग का दृश्य उन्हें आकर्षित करता रहा, किंतु ये अनित्य है। एक नीलांजना का अवसान हुआ और दूसरा नीलांजना उनने सोच लिया अब तो यहाँ से उठना पड़ेगा हमें, क्योंकि संसार में जो भी सुख उपलब्ध होता है वह कर्मायत्त होता है, कर्म के अधीन होता है, अंत को प्राप्त होने वाला होता है और बीच बीच में दुख से वह घुला हुआ रहता है। यानी सांसारिक सुख में निरंतरता नहीं रहती, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव, इस प्रकार की परिणति रहती है। मान लो गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर लेते हैं शीतलता के लिए, और कुछ ही क्षण में बिजली गोल हो जाती है, गोल मतलब चली जाती है, तो शीतलता का अभाव। उसी प्रकार संसार अवस्था में इंद्रियजन्य जो भी सुख है वह दुख अंतरित उदये, ऐसा कहा। दुख से वह सुख अंतरित है, गैप है बीच बीच में, निरंतरता नहीं। और साथ में एक और विशेषण दिया, पाप बीजे, ऐसा कहा। वह सांसारिक सुख पाप का बीज है, इसको श्रद्धान का विषय बनाओ, तब तो इंद्रिय के सुख से आप ऊपर उठ पाओगे। और मैं देख रहा हूँ कि संसार में रहते हुए भी जो पुण्य का अर्जन करने वाले, सभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस सुख के प्रति जो राग था, विषयानुराग, वह कम हो गया, तभी तो पुण्य का अर्जन हुआ है। 500 कलश, 700 कलश आदि को लेकर के जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, वह अंत प्रेरणा से, महाराज आपके आशीर्वाद से, ध्यान रखो आशीर्वाद तो अलग वस्तु निमित्त है, किंतु भीतर का जो भाव है वह उपादान, इसी को बोलते हैं योग्यता। और धर्मार्जन, धर्म के प्रति जो विशेष लगाव जिसको बोलते हैं, सबका नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब सुन रहे होंगे महाराज हमारे लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप, हम सब के लिए बोल रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कहना चाहता हूँ, जिन्होंने पुण्य का अर्जन किया और जिनालय का निर्माण करके उसमें जिनबिंब को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन तो उन्होंने किया है, किंतु उस जिनबिंब का दर्शन करके पूरा पूरा गोलगंज पुण्य का अर्जन करेगा, ये ध्यान रखो। और मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये ध्यान रखो। क्योंकि मैं दर्शक बन करके देखूंगा, आप निर्माता है। जिनालय का वास्तव में देखा जाए कौन निर्माण करेगा? हम तो आशीर्वाद देंगे, निर्माण आप करेंगे, हम फ्री में दर्शन करेंगे। सुनो तो, इसका आनंद तो ले। हाँ, तो बाद की बात है। अभी तो मंत्र तो बाद की बात है, अभी निर्माण कौन करेगा? बिना श्रावक के संभव नहीं है। इसलिए इसी को बोलते हैं, ये साथ से पुण्य का अर्जन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संभव नहीं है। अलग अलग क्वालिटी के पुण्य हुआ करते हैं, यह भी बहुत साथ से पुण्य माना जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने वृषभनाथ भगवान में, उन्होंने अतीत जीवन में तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंद किया और उस पद को उन्होंने पाया है।
लेकिन जब तक मोह नहीं छूटता तब तक वह वैभव के बीच में रहता है, आनंद लेता है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि तीर्थंकर जो होते हैं वो बिल्कुल राग का भी आनंद बिल्कुल प्योर लेते हैं। 83 लाख पूर्व तक उन्होंने 12 भावना का चिंतन नहीं किया। वहां पर सर्वा सिद्धि में 33 सागर तक तत्व चिंतन किया था, 12 भावना का भी चिंतन किया, स्वाध्याय आदि किया। इसके बाद यहाँ पर आकर के बिल्कुल प्योर, ड्रामा नहीं करते हैं कभी भी, हैं। और 12 भावना का पाठ भी कर लो और पुनः वही कार्य करते रहो, उनको रुचता नहीं इस प्रकार। वह बिल्कुल अच्छे ढंग से निश्चिंत हो करके उस वैभव का उपभोग किया। और उसके उपरांत जब काल आ गया, हाँ, वैराग के क्षण के लिए कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों को देख करके अपने आप ही वह सोई हुई चेतना जागृत होती है, वैराग्य होता है। फिर हवेली अच्छी नहीं लगती और वहां से निकल जाते हैं। वहां से क्यों निकलते हैं? इसलिए निकलते हैं कि वह क्षेत्र ठीक नहीं। जिस क्षेत्र में 83 लाख पूर्व तक राग का अनुभव किया, इसलिए वह मुक्ति के लिए वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि पुनः हमें हमारी गाड़ी रिवर्स ना हो जाए, इसलिए उस स्थान को छोड़ करके वन की ओर उन्होंने विहार किया। और उस समय वैराग्य होने के कारण जब निकल पड़ते हैं, उस समय भगवान के माता पिता हैं, क्या रोते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। अभी नहीं जाना बेटा, हाँ बेटा नहीं मानता वो। उनको मालूम है आप रोवो या कुछ भी करो, किंतु वस्तुतः संसार का क्या स्वरूप है वो देखने में आ गया है। इसलिए मुझे आत्म कल्याण भी करना है और विश्व का भी कल्याण करना है। आप रो नहीं है, हाँ आप रो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर बैठा रहूं तो मुझे भी पुनः रोना पड़ेगा। इसलिए वस्तुतः वस्तु का स्वरूप जब ज्ञात हो जाता है तो फिर संसार रुचता नहीं और वो निकल गए और निकल करके स्वयं दीक्षित होते हैं। वो किसी से दीक्षा वो लेते नहीं, वो स्वयंभू हुआ करते हैं। किसी के सानिध्य में जा करके दीक्षित होते हूँ ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि पूर्व जीवन में उन्होंने तीर्थंकर के पाद मूल में ही दीक्षित होकर के साधना की थी, ये अलग विषय है। किंतु वर्तमान में वो तीर्थंकर होंगे इसलिए स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षित होने के उपरांत भी 1000 साल तक उन्होंने साधना की। तब जा करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हम थोड़ा सा करते नहीं, इसका क्या फल मिलेगा महाराज? अरे आपकी दृष्टि में फल ही लटक रहा है, फल की ओर दृष्टि नहीं रखो। हैं, निरपेक्ष भाव के साथ आप धर्म की आराधना करोगे तो निश्चित रूप, क्योंकि ये विश्वास का विषय है। मांगो नहीं कहते हैं, और मांगने की आदत संसारी प्राणी की हमेशा रहती है। वो मांगता है, हाथ फैलाता है, हाथ नहीं फैलाओ, हाथ जोड़ो। हाथ फैलाना ठीक नहीं है, विश्वास रखो। देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास रखने से पुण्य का अर्जन होता है, सम्यक की उत्पत्ति होती है, हैं? और स्वर्गीय संपदा आदि तो ये मिलती ही है। आपको दिल्ली जाना है, मान लो ट्रेन में बैठ गए तो आगरा तो निश्चित आएगा।
तो ध्येय आपका आगरा जाने का है क्या? उद्देश्य क्या है आपका? दिल्ली जाने का है। उस प्रकार हमें कहाँ जाना है? हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो बस एक ही लक्ष्य है, और किसी के प्रति कोई आकर्षण विकर्षण कुछ भी नहीं। तब जा करके कल्याण होता है। तो 1000 साल तक उन्होंने निरपेक्ष भावना के साथ तप किया है, उसका फल मिल जाता है केवल ज्ञान बाद में। लेकिन ये ध्यान रखो, इतने उग्र तप करने के उपरांत भी, यहाँ तक कि 6 महीने संकल्प पूर्वक उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, अनशन तप अंगीकार किया। 6 महीने, 6 घंटे रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 6 महीने तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए साधना उन्होंने की। इसके बाद भी अंतराय कर्म अभी भी परेशान कर रहा है। 6 महीने के उपरांत वो पारना के लिए उठे, लेकिन लाभ नहीं हुआ। पुनः 6-7 महीने तक उनको अंतराय व्यवधान उपस्थित कर रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। और आप क्या करते हैं महाराज? क्या चौका लगो है, लाभ नहीं हो रहा महाराज। किसी ने कहा कि महाराज आप सामने सामने से निकल जाते हैं। हमने उनको कहा कि भैया पीछे रास्ता नहीं, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? आप अपना कर्तव्य करो। हाँ, क्या करो महाराज, लेकिन मन मानता नहीं। और एक बार का प्रसंग सुनाई देता हूँ आपके सामने। एक बार जबलपुर की बात है, एक श्रावक ने पड़गान करके ले गए और विधिवत आहार संपन्न हो गया। वापिस पहुंचाने के लिए वो आ गए। उसके साथ साथ एक दूसरा परिवार आया, 2 परिवार साथ में और आ गए और बैठ गए। एक ने कहा कि महाराज 10 दिन हो गए हमारे लिए, अभी तक आपका आहार नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्या कहता है? ऐसा नहीं कहते, मेरा 25 दिन से लग रहा है। दूसरे को कह रहा है, ऐसा कहते हैं नहीं, ये ध्यान रखो, ऐसा कहा नहीं जाता है, मेरा 25 दिन से लग रहा है। तुम प्रतीक्षा क्यों करते हो? दिन क्यों गिन रहे हैं? हाँ, दिन गिनो नहीं, बल्कि जितना लेट होगा उतने दिन तक निरंतर पुण्य का संचय होगा। हाँ बिल्कुल। पहले दिन आहार हो गए और दूसरे दिन फ्री हो गए वो। ये इसलिए तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रतीक्षा करें। जितना लेट होंगे कि प्रतिदिन वो भाव बने रहेंगे, आज आएंगे 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 आएंगे, तो उसके परिणाम और उज्ज्वलतम होते रहते हैं। इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं जल्दी। हाँ, लगने दो। पूरी तरह से भूख खुल जाने दो। हाँ, फिर अच्छे तरह से आनंद आएगा। और ऐसा ही होता है। वो 6 महीने तक लगातार संकल्प पूर्वक उन्होंने अनशन तप किया। उसके बाद भी 6-7 महीने तक उनको आहार नहीं मिला विधिवत, और बिना विधि के वो आहार लेंगे नहीं। और उनके ज्येष्ठ पुत्र कौन? भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, भगवान के माता पिता और ब्राह्मी सुंदरी उनकी पुत्री, ये सब रह गए। और किनके यहाँ आहार हो जाता है? श्रेयांश राजा के यहाँ आहार होता है। कायदे से आप कह सकते हैं, कायदे से महाराज उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए था लाभ। ऐसा लाभ मिलता नहीं। हाँ, अंतराय कर्म का या दानांतराय कर्म का यदि क्षोभम हो
तो जिसका क्षोभमय उसी को मिलेगा। और श्रेयांश राजा ने पड़गान कर लिया, उनको स्वप्न आया था बताते। लेकिन समझो, विचार करो, जब उनको स्वप्न आना ही था तो पहले क्यों नहीं आया? नहीं आ सकता। ये तीव्र कर्म का उदय माना जाता है, क्योंकि बांधा है तो वह निश्चित रूप से वह अपना फल देगा। इसके उपरांत भी किसी भी प्रकार से उन्होंने मौन तोड़ करके उपदेश नहीं दिया। आहार की विधि बताते, क्योंकि भगवान जब दीक्षित होते हैं, दीक्षित होते ही उन्हें विपुलमति मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियों से वह संपन्न होते हैं, द्वादशा के पाठी हो जाते हैं। तो इसके उपरांत भी वो उपदेश नहीं देते, आहार की विधि नहीं, उनका अखंड मौन रहता है। जब मिलना हो तो मिलेगा, हमें कोई भी विकल्प नहीं। याचना नहीं करते हैं कि मुझे मिल जाए नहीं। विधिवत मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इस प्रकार उनकी साधना निरंतर बनी रहती है। इसको बोलते हैं वीरचर्या। कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं। जब तक वो रहे संसार में तब तक वैभव के साथ उनका जीवन व्यतीत हुआ, किंतु जिस समय वैराग्य हुआ, अब किसी भी प्रकार से कोई इच्छा आकांक्षा कुछ भी नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में तप को अंगीकार किया। उत्तम तप इसी को बोलते हैं। उसके बाद 1000 साल व्यतीत होने के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान का लाभ होता है। उसके बाद केवल ज्ञान के साथ शेष जीवन उन्होंने विहार आदि करके प्रभावना की और विश्व को बोध दिया, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, शरीर का क्या स्वरूप होता है, क्या मेरा क्या तेरा, इसके बारे में, पुण्य पाप आदि के बारे में स्वरूप का विश्लेषण किया। और उनके उस दिव्य ध्वनि सुन करके असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ। वो होलसेल व्यापारी है, ध्यान रखो। उन्होंने सोचा मौन तोड़ करके किसी को दिशाबोध देने की अपेक्षा से अखंड मौन धारण कर लेना चाहिए, और केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तो असंख्य जीवों का कल्याण होगा। एक आधे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, इसमें कोई खास आमदनी इनकम है क्या? वो तो है ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो होलसेल व्यापारी है, रिटेल नहीं है। एक आध ग्राहक आ गया तो उसके लिए उठक बैठे करते रहो, पुड़िया बनते रहो, कोई मतलब नहीं उनको। बिल्कुल असंख्यात जीवों का कल्याण उन्होंने किया है, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना को लेकर के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने किया था। जब उदय आता है तो असंख्यात देव देवांगनाएं आकर के नतमस्तक होती है और 12 सभाएं खचाखच भर जाता है। यहाँ तक कि पशु भी उनकी उस दिव्य ध्वनि को सुन करके सम्यक आदि को प्राप्त कर लेते हैं। ये उनकी विशेषता है। उनकी विशेषता के सामने और सामान्य व्यक्ति की कोई विशेषता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार उनको केवल ज्ञान होने के बाद इसी तिथि के दिन उनको शेष जो अघात्या कर्म थे उनका भी क्षय करके वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, और अनंत काल तक वो अब वापिस इस धरती पर नहीं आएंगे। तीनों प्रकार के कर्मों से अतीत हो चुके हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग द्वेषादिक भाव कर्म, और ये शरीर, ये 9 कर्म। इस प्रकार तीनों प्रकार के कर्मों से अतिक्रांत हो चुके हैं वे शुद्ध परमेष्टि, जिसको गुरुदेव ने घृत की उपमा दी है? घी, अरहंत अवस्था, ये
आत्मा की स्वाभाविक अवस्था नहीं, क्योंकि अरहंत अवस्था प्राप्त होकर के उसका भी अभाव होता है, तब शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो ये नवनीत जो है ये अरहंत अवस्था का प्रतीक है। सुना आपने, नवनीत को अरहंत अवस्था के लिए उपमा दी है, क्योंकि वो घृत नहीं है। नवनीत के माध्यम से आरती आपने कभी उतारी क्या? संभव नहीं है। वो घृत चाहिए, और घी जो है ये अंतिम परिणति, इसके बाद और कोई अवस्था नहीं, ये शुद्ध अवस्था का ये प्रतीक है। इसी प्रकार शुद्ध परमेष्ठी तीनों प्रकार के शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, वो अमूर्त शुद्ध परमात्म तत्व स्वभाव का अनुभव कर रहा है। अनंत सुख का अनुभव प्रति पल प्रति समय उन्हें उत्पन्न हो रहा है। इसको बोलते हैं स्वाधीन सुख। पराधीन सुख में कोई सुख नहीं, बल्कि वह सुखाभास माना जाता है। इंद्रिय जन्य जो भी सुख उत्पन्न होता है वह सुख नहीं, किंतु सुख जैसा महसूस होता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये है, ये भेद विज्ञान हो जाना चाहिए। मृग मरीचिका है। मरीचिका क्या है? वो पानी जैसा महसूस होता है। इतनी भीषण का जब गर्मी पड़ती है उस समय जहाँ कहीं भी आप दृष्टिपात करेंगे वहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की लहर जैसे, इसको बोलते हैं मरीचिका। उसको ले करके मृग छलांग मारता है कि यहाँ पर पानी है, पानी है, किंतु वह प्राण गमा देता है। उसी प्रकार इंद्रिय सुख में वस्तुतः सुख नहीं, किंतु वह संसार के लिए कारण है, पाप का बीज है। इस प्रकार समझ करके जो श्रद्धा का विषय बना लेता है और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुरूप श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उसको स्थान देता है, अमल करता चला जाता है। श्रद्धा करना अलग वस्तु, और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को उसमें ढालने का नाम ही चारित्र है। इस प्रकार रत्नत्रय के माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है, मात्र सम्यक दर्शन के माध्यम से नहीं। हाँ, यद्यपि वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, उसके बिना ज्ञान और चारित्र का कोई महत्व नहीं है, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत उसके अनुरूप यदि वह आचरण में लाता है तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय करके शुद्ध तत्व को प्राप्त कर सकता है। सबको उसी प्रकार, जिस प्रकार वृषभनाथ भगवान ने शुद्ध परमात्म तत्व को इस स्थिति के दिन प्राप्त किया था, उसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए भी शुद्ध अवस्था प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।